क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू इट इन 20 डेज, इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज, काम का कितना हिस्सा जो है पीछे रह गया। देखो ए के बारे में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए को 15 दिन का टाइम लगता है किसी काम को कंप्लीट करने में, और बी को जो है 20 दिन का टाइम लगता है किसी काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले तो अपन क्या कर देते हैं, एफिशिएंसी निकाल देते हैं और टोटल वर्क निकाल देते हैं। देखो अगर मैं टोटल वर्क को 60 मान लेता हूँ, 15 और 20 दोनों का एलसीएम मैंने 60 मान लिया, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, 60/15 जब मैं करता हूँ कितना मिलेगा 4, और 60/20 करता हूँ मुझे कितना मिलेगा 3। ये जो चीज है वो क्या है, एफिशिएंसी है। ठीक है, एक दिन में कितना कितना काम करेंगे वो चीज है। ये कह रहा है कि इन दोनों ने 4 दिन तक तो साथ में काम किया, 4 दिन तक साथ में काम किया, मतलब कितना काम किया होगा इन्होंने। देखो सबसे पहले तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल 7 हो गई, और 7 × 4 जब मैं करता हूँ मुझे कितना मिल रहा है, 28 मिल रहा है। मतलब इन लोगों ने 4 दिन के अंदर 28 यूनिट काम जो है कंप्लीट कर लिया। तो पीछे कितना काम बच रहा है, 32। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना फ्रैक्शन बचा है, तो 32 काम बचा है, टोटल काम था कितना 60 का। ठीक है, तो इस चीज को जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर अपन को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ कितना मिल रहा है 8, और यहाँ पे जब मैं 4 से डिवाइड सॉल्व करता है कितना मिल रहा है 15। तो अपना आंसर कितना हो गया 8/15। ऑप्शन नंबर डी जो है वही अपना क्या है आंसर। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, आई होप आपने किया होगा इसको सॉल्व। चलते देखो नेक्स्ट सवाल करो, बिल्कुल सेम सवाल है लगभग जो भी अपन ने किया था, थोड़ा चेंज है। ए जो है 15 दिन में करता है और बी जो है 10 दिन के अंदर इस काम को करता है। ठीक है, ये कह रहा है बी वर्क एट इट फॉर 8 days, ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन। बी ने जो है सबसे पहले 8 दिन तक काम किया, तो बचा हुआ काम अगर ए करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, टोटल वर्क निकाल लेता हूँ 30, 15 और 10 का एलसीएम 30। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 3। वो कह रहा है कि बी जो है 8 दिन तक काम कर देता है, 8 दिन तक बी काम करता है, तो 8 दिन में इसने कितना काम कर लिया होगा, 8 × 3 24 यूनिट काम कर लिया होगा, क्योंकि एक दिन में अगर 3 यूनिट करता है तो 8 दिन में कितना कर लेगा, 24 यूनिट कर लेगा। तो 8 × 3 कितना हो गया, देखो 24 यूनिट काम पूरा हो चुका है। बचा हुआ काम कितना है 6 यूनिट का। 30 - 24 जब मैं करता हूँ, 30 - 24 तो मुझे कितना मिल रहा है 6। ये 6 क्या है, अपना रिमेनिंग वर्क है, और ये रिमेनिंग वर्क कौन करता है, ए करता है। ए एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 6 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, 6/2 यानी कितना आ गया 3 दिन। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वही अपना क्या आंसर है। क्लियर है, चलते देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days and 15 days रेस्पेक्टिवली। ए और बी के बारे में कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, और बी जो है उसी काम को 15 दिन में करता है। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर, बट आफ्टर 3 days ए हैड टू लीव एंड बी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। ये कह रहा है कि उन दोनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया। सबसे पहले तो क्या किया, इन लोगों ने साथ में मिलकर काम शुरू किया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, थोड़े टाइम का मतलब यहाँ पे कह रहा है 3 दिन के बाद, कि 3 दिन के बाद ए ने जो है काम छोड़ दिया। यहाँ तक आने के बाद जो है ए ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद बचा हुआ काम किसने किया, केवल और केवल बी ने किया। ठीक है, तो ये कह रहा है द होल वर्क वॉज कम्प्लीटेड इन, तो पूरा का पूरा काम जो है ऑल ओवर कितने दिनों में पूरा हुआ। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, देखो 18 और 15 का एलसीएम लेता हूँ, कितना आ रहा है 90। ये 90 अपना क्या टोटल वर्क है। 90/18 करता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे 5 मिलेगा। अब 90 अपॉन जब मैं 15 करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। ठीक है, ए और बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी मुझे मिल गई। अब देखो ए और बी टोटल एफिशिएंसी की बात करें तो कितनी होगी 11 होगी। इन दोनों का सम कितना मिला 11। 3 दिन में कितना कर लेंगे ये लोग 33 यूनिट कर लेंगे। 11 × 3 तो बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम देखो 90 में से 33 जब मैं माइनस कर लेता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 67 मिलेगा। सॉरी 67 ज्यादा हो गया, 57 मिलेगा। यानी बचा हुआ काम कितना है 57 यूनिट्स का काम है, और वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। देखो ए बी जो है एक दिन में 6 यूनिट अगर करता है तो 57 यूनिट काम कब कर लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो डिवाइड के अंदर 57 के अंदर 6 का भाग लगा देता हूँ। ठीक है,
इस चीज को सॉल्व करना है अपन को। देखो यहाँ पे 3 दिन लग रहे थे और यहाँ पे इतने दिन लग रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल कितना टाइम लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, देखो 3 + 57/6 इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिलेगी वही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो सॉल्व करते हैं। 6 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 मिलेगा, और 18 और 57 जब मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 75। और 75 डिवाइडेड बाई 6, देखो 3 से डिवाइड करता हूँ कितना मिल रहा है मुझे 25, और 3 से डिवाइड करता हूँ कितना मिल रहा है मुझे 2। 25/2 कितना हो गया, 12.5। ऑप्शन नंबर सी जो है वही अपना क्या आंसर हो गया। क्लियर है। चलता है देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, A, B and C can separately do a work in 12, 15 and 20 days respectively। A, B और C के बारे में कह रहा है कि A को 12 दिन लगते हैं, B को 15 दिन लगते हैं और C को 20 दिन लगते हैं। They started to work together but C left after 2 days। ये कह रहा है कि इन लोगों ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन तक काम किया, उसके बाद C ने जो है काम करना छोड़ दिया। सी ने जो है काम करना छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम जो है वो किसने किया, ए और बी ने किया। ठीक है, तो कह रहा था रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड इन, तो बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो इन सब की एलसीएम जब मैं लेता हूँ कितना मिल रहा है मुझे, 60 मिल रहा है। 60 के अंदर 12 का भाग लगाया 5, ये कितना मिल रहा है 4, ये कितना मिल रहा है 3। इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिल गई। इन सबको जब मैं ऐड करता हूँ कितना आ रहा है, देखो सबको जब ऐड किया तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, एक दिन में अगर 12 यूनिट करते हैं 2 दिन में कितना कर लेंगे, 24 यूनिट काम कर लेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक 24 यूनिट का काम जो है हो चुका है। तो बचा हुआ काम कितना है, 36 यूनिट का। वो 36 यूनिट का काम किसने किया, ए और बी ने मिलकर किया। कितने दिन में किया, तो कितने दिन में किया उसके लिए सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 5 और 4 कितने हो गए, 9 यूनिट अगर एक दिन में करता है तो 36 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 36/9 यानी कितना आएगा, देखो 4 दिन। यानी रिमेनिंग वर्क जो है कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो 4 दिन के अंदर कंप्लीट हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना आंसर हो गया। क्लियर है। आई होप आपने साथ साथ में इसको सॉल्व किया होगा। अगर आप साथ में नहीं सॉल्व करते हैं तो आपको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी इन 20 डेज, सी इन 30 डेज। बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड द वर्क एंड आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 डेज। द टाइम टेकन बाई ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखो सबसे पहले तो ए और बी और सी का जो इंडिविजुअल टाइम है कितना है, 18, 20 और 30। ठीक है, इन सब का एलसीएम में ले लेता हूँ 180। यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे 10, यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे 9, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 6। इन सब की इंडिविजुअल एफिशिएंसी मैंने निकाल दी। ये कह रहा है बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड द वर्क। ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा काम है, काम शुरू किसने किया, बी और सी ने। ठीक है, 2 दिन तक काम किया, उसके बाद जो है इनको काम छोड़ना पड़ा। द टाइम टेकन बाई ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क किसने किया, ए ने किया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने दिन में किया, बचा हुआ काम जो है ए ने कितने दिन में किया वो अपन को निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, बी और सी की टोटल एफिशिएंसी मैं निकालता हूँ। कितनी आ रही है देखो 15। एक दिन में 15 करते हैं, 2 दिन में कितना कर लेंगे, 15 × 2 यानी 30 काम कर लेंगे। 30 यूनिट काम हो चुका है। अब 180 में से 30 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है, 150 का। यहाँ से यहाँ तक जो बचा हुआ काम है वो कितना है, 150 यूनिट का है। ए जो है एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, तो 150 यूनिट काम कब कर लेगा, 10 का डिवाइड लगा देता है, कितना मिल रहा है मुझे 15। यानी बचा हुआ काम अगर ए अकेला करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 15 दिन का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलते देखो अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी इन 15 days, सी इन 20 days। सबसे पहले ए जो है 10 दिन में किसी काम को पूरा कर लेता है, बी जो है 15 दिन में काम को पूरा कर लेता है, और सी जो है 20 दिन के अंदर काम को पूरा कर लेता है। ठीक है, ए एंड सी वर्कड टुगेदर फॉर 2 days। सबसे पहले तो ए और सी ने काम करना शुरू किया और 2 दिन तक काम किया। देन ए वॉज रिप्लेस्ड बाई बी। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद कि ए को हटा दिया गया, उसकी जगह बी को लेके आ गए। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वॉज द वर्क कंप्लीटेड। तो ये कह रहा है कि अगर पूरा का पूरा काम देखा जाए तो कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो भी अपन ने किए थे, थोड़ा सा जो है इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज है।
क्या कह रहे हैं, देखो इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले 60 आएगा, टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा, 6 आएगा, ये कितना आएगा 4, और ये कितना आएगा 3। इंडिविजुअल एफिशिएंसी अपन ने निकाल दी। उसके बाद ए प्लस सी ने 2 दिन तक काम किया। देखो ए प्लस सी कितना आ रहा है, टोटल 9, और 9 एक दिन में करता है तो 2 दिन में कितना कर लेंगे, 18 यूनिट। यहाँ से लेके यहाँ तक का काम कितना है, 18 यूनिट का काम है। अगर ये इतना काम 18 यूनिट का है तो बचा हुआ काम कितने का है, 42 यूनिट्स का। बचा हुआ काम कितने का है, 42 यूनिट्स का है। 42 यूनिट्स का काम जो है किसने किया है, बी और सी ने मिलकर किया है। 42 यूनिट्स का काम किसने किया है, बी और सी ने मिलकर किया है। कितने दिन में किया है तो वो अपन को निकालना है। सबसे पहले बी और सी की टोटल एफिशिएंसी देख लेते हैं, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। एक दिन में अगर 7 यूनिट करता है तो 42 यूनिट्स कब कर लेंगे, 42 डिवाइडेड बाई 7 में कर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिला, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो 6 मिल गया। ठीक है, तो बचा हुआ काम कितने दिन में किया इन लोगों ने, 6 दिन में किया। क्वेश्चन पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो ये 2 दिन और ये वाले 6 दिन मिलाकर कितना होगा, टोटल 8 दिन। आई बात समझ में। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा था पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो 8 दिन के अंदर जो है पूरा का पूरा काम कंप्लीट होगा। क्लियर है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर आगे जो क्वेश्चन है उनको अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।